हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 5.2 और प्रश्न संख्या 16 से 20 तथा उसके कुछ उदाहरण देखेंगे जो अपने रह गए थे। बच्चों, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उदाहरण भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि अभ्यास के प्रश्न हैं। उदाहरणों में से भी लगभग 40% प्रश्न उदाहरणों में से पूछे जाते हैं। इससे पहले का सारा कोर्स मैं करवा चुका हूँ। जो बच्चा नया जुड़ रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने शुरू से वीडियो देखना स्टार्ट कर दे और अपनी तैयारी को अच्छा कर ले ताकि गणित में उसके अच्छे नंबर आएँ। प्रश्न नंबर 16 हमारा आज है। जो बच्चा इस एक्सरसाइज को भी जो पहली बार देख रहा है वो इससे जो पहले बनाए गए कम से कम 4 या 5 वीडियो में बना चुका हूँ। अभ्यास 5.1 के, अभ्यास 5.2 के भी 3 वीडियो बन चुके हैं। ये शायद चौथा वीडियो है, तो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, फिर ही आपको ये समझ में आएगा। ध्यान रहे, बीच में से देखोगे तो आपको समझ में कम आएगा। तो पहले वाले वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या है, कैसे क्या पद होता है, क्या नहीं होता है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया हुआ है बच्चों कि कोई एपी है, यानी कि वह एपी हमें ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद क्या दिया हुआ है बच्चों, 16 दिया हुआ है। तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 16, और उसका सातवां पद उसके पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां जो पद है और उसका जो पांचवा पद है, उन दोनों का अंतर कितना है, 12। यानी कि अंतर निकालेंगे, अधिक है, यानी कि सातवें पद में से पांचवा पद घटाएंगे। तो दो बात होगी बच्चों कि पहला तो क्या दिया है कि तीसरा पद का मतलब हम पहले देख चुके हैं वीडियो में कि तीसरा पद क्या होगा, A3 का मान कितना दे दिया, 16। अब दूसरी बात जो कही है वो कही है कि सातवें पद में से जब पांचवा पद घटाते हैं तो उसका मान कितना आता है, 12। जब A3 16 दे दिया तो इससे तो क्या बनेगा, A3 का मान बच्चों अपन पहले के वीडियो में देख चुके हैं। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, n-1D होता है। तो 3 का मान n होता है, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2D हो जाएगा। तो ये तो आ गया A प्लस 2D का मान कितना आ गया, 16। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। बच्चों दूसरा समीकरण अपना यहाँ से आएगा, जो भी आएगा, या तो A की वैल्यू आ जाएगी या D की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण आ जाएगा। समीकरण आ जाता है तो 2 समीकरण हो जाते हैं और दोनों समीकरणों को अपन हल कर लेते हैं। जैसे अपन ने पहले की एक्सरसाइज में विलोपन विधि के द्वारा x और y चर राशियों से बने समीकरणों को हल किया था। तो हमें पता है बच्चों A7 का मतलब क्या होगा, जैसे A3 का मतलब A प्लस 2D हुआ है, तो A7 का मतलब क्या होगा, 7 में से A कम, तो A प्लस 6D होगा। तो ये A7 का मान आ गया। माइनस का निशान है ये, तो ये माइनस का निशान आ गया। अब ये A5 है तो ये इसी तरह क्या हो जाएगा, ये A7 आया है A प्लस 6D, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। अब बच्चों ये ब्रैकेट में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा यहाँ पर A प्लस 6D, लेकिन ये जो माइनस है ये इस ब्रैकेट के माइनस को प्लस को प्रभावित करेगा, निशान को। तो पहले वाला तो माइनस ही हो जाएगा A तो, और इस माइनस से ये जो प्लस वाला है ये निशान भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस A माइनस 4D हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या होगा, इससे ये होगा बच्चों, ये आ गया हमारा। अब हम देखा A से A कट जाएगा क्योंकि ये A प्लस का है, ये A माइनस का है, समान है, कट गए। बच गया 6D माइनस 4D, 6D माइनस 4D बच्चों। तो एक प्लस का एक माइनस का हर सवाल में इस तरह की आ रही है। तो क्या होगा, समझ गए होंगे आपको पता है, यदि पहले के वीडियो देखे हैं, घटेंगे 6 में से 4 घटेगा 2 और उसके साथ D आ जाएगा, और बड़े वाला क्या है, प्लस का है, तो ये प्लस का 2D आ गया, बराबर 12। हमें चाहिए किसका मान, D का मान। तो D के गुणा में 2 है, तो बच्चों गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। तो 12 के 2 भाग में आ गया, 2 से काटेंगे 6 आ गया। D का मान कितना आ गया बच्चों, 6। अब डी का मान 6 आ गया, हम डी के मान को रखेंगे समीकरण 1 में। जो हमारा समीकरण 1 आया था a प्लस 2d,
ए प्लस 2d बराबर 16 इसमें रखेंगे बच्चों। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या होगा, रखते हैं देखो अभी। तो ये a प्लस 2d बराबर 16 है हमारा, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d यानी कि 2 गुणा में d, 2 गुणा में d, तो 2 और d का मान अपन ने 6 निकाला ही है ये, तो 2 गुणा में 6 हो गया बराबर 16। तो a आ गया, 6 का 2 का गुणा हो गया 12 आ गया, ये बराबर 16 आ गया। अब पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस वाला है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 16 में से 12 घट गया, 1 प्लस 1 माइनस घट गए, ज़्यादा वाला प्लस का है तो प्लस का 4 बच गया, एक का मान क्या आ गया बच्चों 4। अब हमें निकालना क्या था वो देखो, क्या निकालना था बच्चे हमें कि AP ज्ञात कीजिए, AP लानी है। तो AP लानी है तो इसका मतलब हमें पहला दूसरा तीसरा चौथा 3 4 पद लिख दें अपन, AP आ जाएगी। तो हमारा तीसरा पद तो दे ही रखा है, प्रथम पद हमारा आ ही गया A, और दूसरा पद निकाल देते हैं। तीसरा पद का मान तो दे ही रखा है, तीसरे पद का A3 कितना दे रखा है 16, तो दूसरा पद और निकालते हैं। तो दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद में सारवंत्र D का मान जोड़ देंगे, A प्लस D होगा। अभी अपन ने देखा A3 का मान क्या था, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D किसका मान था A3 का, तो इसी तरह A2 का मान क्या होगा A प्लस D, यानी कि 2 में से 1 कम हो गया। तो और वैसे भी कोई जब पद निकालते हैं और उससे पहले वाला पद पता है हमें, तो उसमें सारवंत्र जोड़ते चले जाएंगे। जैसे हमें पहला पद का पता चल गया 4 और सारवंत्र है हमारा 6, तो दूसरा पद क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 बराबर 10। अब तीसरा पद निकालना है तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16, वैसे तो दे रखा है। तो ये 3 पद आ गए, 4 आ गया, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 6 जोड़ा 16। अब हमें पता है कितने ही पद निकाल सकते हैं, 16 में 6 जोड़ दो 22, 22 में 6 जोड़ दो 28, 28 में 6 जोड़ दो 34। इस तरह आप कितने ही पद निकाल सकते हैं यदि आपको पहले वाला पद पता है। और नहीं पता, मान लो आपको A50वां निकालना है, तो हमें पता है क्या होगा A50 बराबर, या तो फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस n माइनस 1D, या सीधा हमें पता है A प्लस क्या होगा 49D, तो 49D होगा, तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं। A प्लस 49D होगा, तो A प्लस 49D से बच्चों अपन निकाल सकते हैं। A50 का मान क्या होगा, निकालना नहीं है हमने, वैसे बता रहा हूँ मैं, ये 49 और ये एक का मान हमारे पास है 4, 49 गुणा में D का मान 6, तो 49 गुणा 6 से करो और 1 को जोड़ दो। इसी तरह आप कोई भी पद निकाल सकते हो, और पहले वाला पद पता है आपको तो सीधा है सारवंत्र जोड़ देंगे अपन। तो ये बच्चों ये हमारा सवाल था। अगला सवाल हमारा क्या है वो देखते हैं। सवाल नंबर 17 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 8 दोनों एक जैसे ही हैं। AP दी हुई है ये 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों ये अंतिम पद से 20वां पद निकलवाया है, लेकिन किधर निकलवाया ये ध्यान रखना, सवाल थोड़ा सा अधूरा है। अंतिम पद से 20वां पद किधर निकलवाया है, प्रथम पद की तरफ। कौन से पद की तरफ, प्रथम पद की तरफ। अंतिम पद मान लो 25वां आ गया, तो 25वें से फिर प्रथम की तरफ चलेंगे 24 23, इस तरह से 20वां पद निकलवाया है। ठीक है, तो पहले अपन इसका अंतिम पद निकालेंगे। हमें पता है अंतिम पद कितना है 253 है, लेकिन ये कौन से नंबर का है 253। पहले नंबर का जैसे 3 है, दूसरे नंबर का 8 है, तीसरे नंबर का 13 है, इसी तरह 253 कितने नंबर का है ये अंतिम है। यानी कि इस AP में कितने पद है हमें वो निकालने हैं कि भाई 20 है 25 है 40 है 50 है, कितने पद है, 253 का नंबर वो कौन सा है वो निकालना है हमें, यानी कि n का मान निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि A3 यानी कि A का मान कितना हो गया, प्रथम पद 3, D सारवंतर है ही, तो किसी भी D का मान बच्चों मैं पहले बता चुका वैसे, तो किसी भी पद में उससे पहले वाला पद घटा दो। तो हमने 8 में से क्या घटा दिया, उसका पहला पद 3 घटा दिया, 8 में से क्या घटा दिया 3, तो 5 आ गया। अब हमने इसको, हमें नहीं पता है कौन से नंबर का है ये, तो हमने मान लिया कि nवें नंबर का है, तो nवें नंबर का पद क्या होगा an, तो इसका मान क्या दे दिया an बराबर 253। an का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है,
an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब a1 का फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में अपन क्या ना मान रख दिए, किस किस के मान रख दिए, an का मान रख दिया, an का मान कितना है, ये रहा 253, एक का मान ये रहा, एक का मान रख दिया, n माइनस 1 और d का मान 5 है ही, d का मान रख दिया बच्चों। अब क्या होगा, इसको मैं हल करना है बच्चों में 253। अब ये जो 3 था हमारा ये चला गया इधर, तो माइनस का हो गया, प्लस का है इधर, प्लस का है तो किसका हो गया, ये माइनस का हो गया बच्चों। माइनस होने से ये 253 में से 3 घट गया माइनस, तो इधर क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 5। अब हमें n माइनस 1 का मान निकालेंगे तो ये 5 है। अब 5 इधर कोई संख्या बचेगी 250, उसके भाग में चला गया ये, और ये भी मैं बता चुका हूँ ये इधर कैसे आ गया। अब मैंने बताया जब पूरा ये इधर ले और इस पूरे को जब इधर ले तो निशान चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें ये 5 ये भाग में चला जाएगा 250 के, और ये 5 से कट जाएगा 250 बच्चों, 50 बार कटेगा, 5 5 25 और 0, तो n माइनस 1 का मान कितना आ गया, 50। हमें चाहिए n का मान, तो ये माइनस 1 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पक्षांतरण हो जाएगा। बच्चों पक्षांतरण करना, गुणा की चीज़ बराबर के भाग में जाना, भाग की चीज़ बराबर के गुणा में जाना, जोड़ की चीज़ बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ बराबर के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन में। दो संख्याएं दोनों यदि प्लस की हैं तो भी जुड़ेंगी, उत्तर प्लस का आएगा। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो भी जुड़ेंगी, उत्तर माइनस में आएगा। एक प्लस की है एक माइनस की है, कटेंगी, जो संख्या बड़ी है उसका निशान बच जाएगा। तो ये जो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैथ में हमेशा हर सवाल में काम आती हैं, तो ये आपको रखना, याद रखना, करना बहुत ज़रूरी है। और जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही आप क्या नाम है आगे अच्छे से अच्छा सीख पाओगे और ज़्यादा ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार में कोई चीज़ किसी के समझ में नहीं आती है, ध्यान रखना। और समझी हुई चीज़ अपन भूल भी जाते हैं, रिवीजन भी हमारा ज़रूरी होता है, इसलिए रिवीजन करते रहें। बार बार जब भी आप फ्री हो तो वीडियो पीछे वाले देखते रहें, उससे आसानी से आपको समझ में भी आएगा, निकालने का भी झंझट नहीं है। पढ़े पढ़े सोते सोते भी आप देख सकते हो, लेकिन एक बार पेन उठा के आपको निकालना पड़ेगा। पेन उठा कर जब तक नहीं करोगे तो परीक्षा में अटक जाओगे कि अब क्या होगा। तो आपके हाथ से सवाल निकलना ज़रूरी है, ये आपकी सहायता के लिए है, ठीक है। अपाहिज नहीं बनना है, पेन आपको चलाना है, कॉपी आपको चलानी है और आपको सवाल निकालने हैं। तो बच्चों n का मान हमारा कितना आ गया, ये पक्षांतरण करके जुड़ेगा तो कितना आ गया, ये 50 प्लस 1 यानी कि 51। यानी कि ये जो 253 था अंतिम जो पद था वो 51वां पद था। यानी कि समांतर श्रेणी जो हमारी ये जो दी हुई है, इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं बच्चों, 51 पद है, और ये 51 नंबर का था। समझ गए क्या आया है, 51 n का मान आया है, nवां पद है। अब हमें 51 से पूर्व की तरफ, पहले की तरफ 20वां पद निकालना है, आगे का नहीं निकालना है, पहले का। तो वो जो एपी का अंतिम पद से जो 20वां पद निकालेंगे, तो अंतिम पद तो कौन सा हो गया, 51। उससे जब 20वां पद निकालेंगे तो बच्चों 20 घटाएंगे, एक जोड़ेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है बच्चों। 20वां पद निकालना है तो 20 घटा देंगे, 10वां निकालना होता तो 10वां घटा दे, 15वां निकालना होता तो 15 घटा देते, 17वां निकालना होता तो 17, 11वां निकालना होता तो 11, फिर एक जरूर जोड़ देते अपन, ठीक है बच्चों। मान लो हमारी एपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं, और हम इस 10 पदों से मान लो पूर्व का तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद क्या होगा, 1 2 3, कौन सा होगा, ये वाला निकालना है, ये तीसरा हुआ, तीसरा ये हुआ। यानी कि 10 में से हमने क्या घटाया, 3 घटाया, जब तो कितना आया 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे जब क्या आएगा 8, तब जाके हमारा तीसरा पद बैठेगा। यदि आपने 10 में से 3 घटा दिया तो ये 7 है, जबकि 7 कौन से नंबर का, 1 2 3 चौथे नंबर का हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमें एक जोड़ना पड़ता है बच्चों, ठीक है। 51 में से जैसे 10 में से 3 घटाया तो 7 आएगा, 7 में से 1 जोड़ोगे तब तीसरे नंबर का आएगा, पहला दूसरा तीसरा, उल्टा चलेंगे। तो इस सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा बच्चों, ध्यान रखना। तो इस चीज़ को आप, इस पैटर्न को फॉलो रखना
कि जो पद निकलवाया वो घटा दो और 1 जोड़ दो। तो ये 51 में से 20 घटेगा 31 आ गया, 31 में 1 जुड़ेगा 32, यानी कि आप 32वां पद निकाल दो। ठीक है, अब वो शुरू से 32वां पद निकालेंगे। ठीक है, 1 से 32वां पद जो निकाल देंगे वो अंतिम 51वें से कौन सा है, 20वां पद होगा। तो अब शुरू से हम 32वां, हमें पता चल गया 32वां नंबर है, ये अंतिम से क्या है, 20वां है, तो हम शुरू से 32वां पद निकाल देंगे, यानी कि A32 निकाल देंगे। A32 क्या होता है, या तो A प्लस n-1 इंटू डी करके निकाल दो, या सीधा आप निकाल सकते थे A प्लस में 31D, तो वही 31D होगा, यहाँ भी वो 31 बन जाएगा 32 माइनस 1, और D का मान कितना बना 5, तो 31 गुणा में 5। पहले मैंने बताया था बच्चों, पहले गुणा करना पड़ेगा इनका, फिर ये 3 जुड़ेगा। 31 का 5 का गुणा करेंगे 155 आएगा, 155 में 3 जुड़ गया 158, तो वो जो पद आएगा वो कौन सा आएगा, 158 आएगा, जो इस AP में अंतिम पद से 20वां पद है। दूसरा तरीका क्या है बच्चों इसका, ये इसका एक्स्ट्रा दूसरा तरीका है। अगर नहीं समझ में आ रहा ऊपर वाला तो आप इसको कर सकते हैं, बहुत छोटा सवाल है, इतना सही सवाल है। हमने इस AP को उल्टा मान लिया, क्योंकि हमें उल्टा पद निकालना है ना, यहाँ से 20वां पद निकालना है, तो हमने ये मान लिया कि प्रथम पद क्या है 253, दूसरा पद इसके यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा, यानी कि ये उल्टी लिख ली हमने। एक प्रकार सवाल में तो ऐसे लिखेंगे, समझाने के लिए बता देता हूँ। 253, अब 200 हमें पता है जोड़ने पर 8 आ रहा है, सॉरी 3 में 5 जोड़ने पर 8 आ रहा है, 8 में 5 जोड़ने पर 13 आ रहा है, तो यहाँ उल्टा होगा तो 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 248, इस तरह ये चलेगी, और लास्ट वाला पद कितना जाएगा 3। तो बच्चों प्रथम पद अब इसका क्या बन गया 253, D का मान मैंने यहाँ उल्टा निकाला है, इसमें से इसको घटाया है, बाकी आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, 248 माइनस 253, तो माइनस की संख्या बड़ी होगी, तो सीधी सी बात है ये इसमें से घटेगी, 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो माइनस का यानी कि D सीधी सी बात है D -5 ले लेना है, और प्रथम पद ये अंतिम पद आ जाएगा। अब जब इस हिसाब से हल करेंगे, जब A 20वां ही निकालेंगे तो प्रथम पद A प्लस n-1 यानी कि 20 माइनस 1 गुणा में D, सारवंतर 5, तो जब इसको हल करेंगे तो 253 प्लस में 20 में से 1 गया तो कितना बच गया 19, 19 को -5 से गुणा करेंगे तो 19 5 95 हो गया। पहले गुणा होगा बच्चों, ध्यान रखना, जोड़ना घटाना मत कर देना, इससे पहले गुणा, तो ये -95 आ गया। अब इस -95 को अपन 253 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा। तो ये AP के अंतिम पद से 20वां पद है वो 158 होगा। तो ये दूसरा इसका तरीका था, ये भी मैंने आपको बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। वैसे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षक उसमें ज़्यादा अच्छे से नंबर देगा, बाकी ये भी सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, बच्चों दे रखा चौथा पद और 8वें पद को जोड़ेंगे, यानी कि A4 और A8 को जोड़ेंगे तो कितना आता है 24। इसी तरह छठे पद को और 10वें पद को जोड़ते हैं तो कितना आता है 44। तो इस कह रहे कि AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक प्रकार से AP ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ से हमारे समीकरण बनेंगे 2। अभी अपन ने बताया था A4 का मतलब कितना हो गया A + 3D, A8 का मतलब क्या हो गया A + 7D, दोनों जुड़ रहे हैं। A और A जुड़ के क्या हो गया 2A, 3D और 7D जुड़ के कितना हो गया 10D, यानी कि 2A + 10D = 24। बच्चों इस पूरे के अंदर 2 का भाग चला जाता है, 2A कम 2 तो A, 2 पंजे 10 तो 5D, और 2 का जब 24 में भाग देंगे तो 12। हमने दोनों तरफ भाग दे दिया 2 का, तो ये क्या आ गया A + 5D = 12। ये हमारा समीकरण नंबर आ गया 1। इसी तरह बच्चों अपन उसको हल करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, वहाँ पर क्या दिया हुआ है पद नंबर 6 यानी कि A6 और क्या नाम है A10, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 44। A6 का मान क्या होगा बच्चों, अब तो आपको पता चल गया A + 5D। A10 का मान कितना होगा, प्लस का निशान तो ये वाला है ही, ये वाला A + 9D हो गया A10 का मतलब।
और बराबर कितना हो गया 44। वही ए जुड़ गया और डी जुड़ गए, तो 2a प्लस 14d बराबर 44। वही 2 का भाग फिर चला गया, 2 से 2 कट गया, a आ गया, 2 7 14 7d आ गया, और 44 में जब 2 का भाग देंगे 22 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर पहले को अपन ने यहाँ लिख दिया, ये वाला समीकरण पहला है। इन दोनों का आपस में अपन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाएंगे तो बच्चों निशान चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का था माइनस का हो गया, ये वाला ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये भी प्लस है तो सारे माइनस के निशान हो गए बच्चों। माइनस के निशान होने से क्या हो गया बच्चों, घटा रहे हैं हम, तो क्या होगा बच्चों, इसमें ए से ए कट गया, ए से क्या कट गया बच्चों, ए कट गया, ए से ए कट गया। अब ये 7d प्लस का है और ये 5d किसका हो गया, माइनस का, तो घटेंगे और प्लस का 2d बच जाएगा। 22 में से 12 घटेगा तो प्लस का 10 बच जाएगा। हमें किसका मान चाहिए, d का, तो ये 2 गुणा में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा, कट गया, 2 पंजे 10, d का मान कितना आ गया 5। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या 2 में, तो हमने 1 में रख दिया, a प्लस 5d है हमारा, a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d का मतलब 5 गुणा में d, और d का मान 5 है तो 5 गुणा में 5 प्लस में 12, 5 5 25, ये पक्षांतरण होकर जब इधर आएगा घट जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 12 माइनस 25 यानी कि माइनस का 13। तो प्रथम पद आ गया यानी a1 आ गया। दूसरा पद क्या निकालना है, प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे, d, तो माइनस 13 में d जुड़ जाएगा तो माइनस 8 आ जाएगा। a3 कैसे निकाल लेंगे, दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे, d, 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3। या a3 कैसे निकाल सकते हो, a प्लस 2d करके निकाल सकते हो, तो ऐसे निकाल लो, कई तरीके हैं। तो 2d, a का मान क्या है माइनस का 13, और 2 गुणा d यानी कि 2 गुणा में 10 ना, सॉरी 2 गुणा में 5, तो 5 दूना 10, तो ये 10 में से ये 13 घटेगा तो माइनस का 3 आना। कैसे ही निकाल लो, क्योंकि a3 का मान क्या होता है a प्लस 2d, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। या दूसरा पद पता है तो दूसरे पद में सार्वंत्र d का मान जोड़ दो तो सीधा वहाँ से भी आ जाएगा। अब चौथा पद निकालना हो तो या तो तीसरे पद में सीधा ही सार्वंत्र को जोड़ दो या a प्लस 3d करके निकाल लो। तो ये हमारे तीनों पद आ गए बच्चों, ये हमारा आंसर था। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और करें क्या, कर ही दो, सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए फ्री सेवा है। क्या इतना भी नहीं कर सकते, कर देना चाहिए, क्यों, चलो तो करो। आगे सवाल, प्रश्न 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। यानी कि मासिक वेतन, बच्चों प्रश्न को समझो पहले, मासिक वेतन का मतलब होता है 1 महीने का वेतन। 1 महीने का उसे 5,000 रुपये मिल रहा है 1995 में। जनवरी में 5,000 मिला, फरवरी में 5,000 मिला, मार्च में, अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उसे कितना मिला 5,000। जैसे ही 1996 हुई तो उसके 200 रुपये बढ़ गए, तो अब उसके कितने हो गए 5,200। इसी तरह जैसे जनवरी 97 आएगी फिर उसके 200 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5400। ठीक है, इस तरह बढ़ते बढ़ते कह रहा है कि वो वेतन 7,000 रुपये तक कब तक चला जाएगा, हमें ये बताना है। तो समझ गए बच्चों कि सुब्बा राव का आरंभिक जो मासिक वेतन है वो कितना है 5,000। वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी हो रही है, 1 साल के बाद 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो दूसरे वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, 5,000 में 200 जुड़ गए 5200 मिलेंगे। अगले साल कितने मिलेंगे 5400 मिलेंगे, उससे अगले साल कितने मिलेंगे 5600 मिलेंगे, उससे अगले साल कितने मिलेंगे 5800 मिलेंगे। सीधी सी बात है। तो ये एक एपी बन गई हमारी। अब हमें पता है 7,000 लाना है हमें, कि 7,000 पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, चौथे साल जो भी आएगा हमें बताना 7,000 कौन से साल में आएगा, कितने साल बाद आएगा, एन का मान निकालना है। तो वही है बच्चों, हम ए एन मान लेंगे इसको, ए एन बराबर 7,000। और प्रथम पद सार्वंतर ये तो दिए हुए हैं, प्रथम पद क्या है 5,000, सार्वंतर वही रहेगा जो वेतन वृद्धि है। ठीक, कैसे निकालो, या दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। तो हमने ये मान लिया कि एनवा पद यानी कि एन वर्ष बाद 7,000 हो जाएगा, तो ए एन कितना हो गया 7,000। अब वो अपना फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 7,000,
और ए का मान कितना है 5000, n-1 गुणा में डी, सार्वंतर 200 है ही। हमने बच्चों क्या किया, n-1 को तो इधर रख लिया, 5000 इधर ले जाएंगे, 7000 की तरफ घट जाएगा, 2000 बच जाएगा। ये 2000 तो आ गया इधर और ये पूरा आ गया इधर। अब ये 200 गुणा में है तो इधर आ गया भाग में 2000 के, तो 2000 200 से कटेगा तो 10 बार कटेगा, सीधी सी बात है। तो n-1 बराबर कितना हो गया 10। हमें चाहिए n का मान, तो 10 + 1 11, यानी कि 11वें वर्ष में उस सुब्बा राव की जो सैलरी है, मासिक वेतन है, वो कितना हो जाएगा बच्चों 7000 हो जाएगा। समझ गए? कौन से वर्ष में? 11वें वर्ष में। तो ये 11वें नंबर का पद है ये। तो आप समझ गए होंगे। समझ गए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने साथियों को बताना, ज़रूर बताना। अगला प्रश्न बच्चों, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ये भी उसी तरह का है बच्चों, प्रथम सप्ताह में 50 रुपये, यानी कि पहले सप्ताह में उसे 50 रुपये जोड़ लिए, बचत कर ली, यानी कि अपने गुल्लक में रख लिए होंगे। फिर साप्ताहिक बचत, यानी कि फिर आगे वो 17.5 रुपये है, 17 रुपये 5 पैसे नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये 17.5 का मतलब होता है 17 रुपये 50 पैसे। 17 रुपये 5 पैसे का मतलब होगा 17, इस तरह से लिखेंगे, ये 17 रुपये 5 पैसे है, ये 17 रुपये 50 पैसे है। इसको आप इस तरह से लिखोगे तो भी ये 17 रुपये 50 पैसे ही है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। तो आगे वो साप्ताहिक बचत कितनी करती है? 17.5 रुपये की, एक सप्ताह की। शुरू वाले सप्ताह में तो 50 रुपये है उसके पास, फिर अगले सप्ताह 17.5 जोड़ती है, फिर अगले 17 फिर 17.5 जोड़ती है, फिर 17 17.5 जोड़ती है। इस तरह जोड़ते जोड़ते उसके टोटल रुपए कितने हो जाते हैं? 207 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं। हमें बताना है वो किस सप्ताह में होंगे, एन का मान निकालना है। तो उसी की तरह ये बच्चों, शुरू में उसके पास कितने थे? 50 रुपये। अगले सप्ताह में वो कितने जोड़ रही है? 17.50, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 50 + 17.5 तो 67.5। फिर इसमें फिर 17.5 जुड़ जाएंगे तो 85। इस तरह ये एपी क्या आ गई? पहले 50 रुपये थे, फिर 17.5 जुड़े तो फिर 67.5 हो गए, फिर 17.5 बढ़े तो 85 हो गए। इस तरह हमें देखना है 207.5 कब होगा। तो वही है, हम ए तो क्या है हमारा, ए का मान तो क्या है 50, प्रथम पद। सार्वंतर वही आएगा जैसे पिछले वाले में आया था, कितने का? 200 रुपये का। तो यहाँ 17.5 चल रहा है तो 17.5 का, या पद के हिसाब से निकाल सकते हो आप, कैसे निकालो, इसमें से इसको घटा दो। हमने ये मान लिया कि ये ए एन है 207.50। अब ये हमारा फॉर्मूला है वही सेम, वैसे के वैसे 207.50, ये 50 रुपये है, n-1 इंटू डी का मान आ गया। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, पहले इसमें से घटाएंगे, घटा दिया ये बाकी इधर है। अब ये घटाने के बाद कितना आ गया? 157.5 आ गया बच्चों। घटाना ध्यान से, 207.5 में से घटाना है 50.0 रुपया, तो 50.0 इस तरह से लिख के अपने को घटाना है। तो बच्चों अब हमें तो चाहिए n का n-1 का मान चाहिए यहाँ, तो ये 17.5 इसके भाग में आ जाएगा। हम इस पूरे को तो पहले इधर ले गए और इस पूरे को अपन इधर ले आए, तो निशान नहीं चेंज करेंगे अपन, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों के निशान चेंज होंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। तो कोई से कि नहीं करेंगे, जब सारी संख्या इधर उधर होती है तो निशान चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब कुछ पद ले जाते हैं तो निशान करते हैं चेंज। अब जो ये आ गया, ये जो आना था ये आ गया 17.50 जो है इसके भाग में आ जाएगा। यहाँ बच्चों, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको 17.5 कर लेना, गलती से छूट गया है। चल नहीं रहा ये पेन, 17.5 करना है। ये यहाँ पर करना है, इसकी जगह करना है बच्चों, 5 की जगह गलती से रह गया, 17.5 कर लेना है। तो अब ये 17.5 जब इसके भाग में आएगा तो ये हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको करके। 157 1
0.5 बटे में 17.5। तो बच्चों वैसे तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 17.5 है तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो, या इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा 10, इस पॉइंट को भी हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10, और 10 से 10 कट जाएगा, ये तो 10 हो गया। अभी बच गया 1575 और ये 175। तो अब हमने इसमें 25 का भाग दे दिया, तो 25 साथ 175। जब इसको काटेंगे तो पहले 157 में देंगे, तो 25 छिक्का 150, 7 और 5 75 बन गए, तो 25 थी 75, ये 63 आ गया। अब 7 एकम 7, 7 नब्बे 63। तो इस तरह ये 9 आ गया n-1 बराबर। हमें n का मान चाहिए, अब यहाँ सिर्फ एक को ले जा रहे हैं तो एक प्लस का हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 10। यानी कि उस जो क्या नाम है रामकली है उसकी जो बचत है 10वें सप्ताह में, कौन से सप्ताह में, 10वें सप्ताह में कितनी हो जाएगी बच्चों, 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो n का मान ये हमारा 10 आ गया है। अब उदाहरण देखो बच्चों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो जाती है, 10 से, कहाँ तक रहती है 99 तक। अब 3 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या क्या है 12, फिर क्या आएगी 15, फिर आएगी 17, 18 आएगी, यहाँ पे 18 कर लेना बच्चों, 15 3 18। उसके बाद क्या आएगा, अंतिम जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 99। ये an वाली संख्या होगी, हमें पता चल गया। अब कितनी होगी, तो हमें इसका नंबर निकाल देंगे, n का मान निकाल देंगे, a का मान 12, d का मान निकालेंगे तो 15 - 12, 15 - 12 का मतलब 3 आ जाएगा। वैसे 3 से विभाजित है तो 3 ही आएगा। इस तरह के सवालों में वही सारवंत्र आता है। जैसे 7 से विभाजित होती तो 7 सारवंत्र आता, 3 से विभाजित है तो 3, 4 से विभाजित है तो 4 सारवंत्र आएगा। और हमने मान लिया कि ये nवां पद है, ये वाला कौन सा पद है, nवां पद है 99। तो वही सेम कितने सवाल कर चुके हैं, 99 + 12 × n-1 × 3, 12 इधर जाके पक्षांतरण हो गया, 99 - 12 हो गया, ये n-1 × 3, n-1 का मान निकालेंगे, ये 3 इसके भाग में चला जाएगा, 99 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 87, 87 में 3 का भाग हो जाएगा, 29 आ जाएगा। तो n का मान बच्चों कितना हो जाएगा, ये 29 प्लस में 1 यानी कि 30, यानी कि ये 30 संख्याएं होंगी टोटल, जो किससे 2 अंकों की, जो क्या नाम है 3 से विभाजित है। तो ये कैलकुलेशन अपन कई बार कर चुके हैं, अब आप दक्ष हो जाने चाहिए इसमें। उदाहरण नंबर 9, 1000 रुपये की एक धनराशि है और 8% वार्षिक साधारण ब्याज, बच्चों ध्यान देना साधारण ब्याज से दी गई है। और मैंने इस प्रश्नावली तो शुरू में करवाया था कि जब साधारण ब्याज होता है तो वो एपी होती है, यदि चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा तो वो एपी नहीं होती है, ये बात मैंने बताई थी। तो इसका मतलब साधारण ब्याज है तो ये एपी होगा। पर निवेश की जाती है, यदि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, क्या ये ब्याज एपी में है, हमें सिर्फ ब्याज को देखना है, मूलधन को नहीं देखना है, हमें देखना है ब्याज एपी में है या नहीं है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो बच्चों कुल धनराशि कितनी है 1000 रुपये, ब्याज की दर कितनी दे रखी 8%। तो 1 वर्ष समय लेके जब निकालेंगे तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन 10,000 1000 है, ये कितना है बच्चों 1000। तो 1000 गुणा में 8 गुणा में 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 बच गया यहाँ पर, 10 गुणा में 8 80 आ गया। तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना आ गया 80। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो समय चेंज हो जाएगा, बस 2 हो जाएगा, बाकी वही 1000 गुणा 8 गुणा में 2 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 10 8 80, 80 गुणा में 2 160। यहाँ भी ये बच्चों 1000 कर लेना, ये 1000 है ये। तो 1000 गुणा में 8 बटे में 3 हो जाएगा अब समय, और वो करेंगे तो वही है 8 या 24, 24 का गुणा 10 से होगा तो 240 आ जाएगा। तो हमारी एपी बन गई 80 गुणा में 160 गुणा में 240। अब ये एपी है या नहीं है ये देखना है, बाकी ये एपी है। तो एपी देखने के लिए अपन क्या देखते थे, डी का मान देखते थे कि भाई डी का मान क्या आना चाहिए समान। तो यहाँ डी का मान निकाला, 180 में से 160 में से 180 को घटाया तो भी 80 आया, 240 में से 160 को घटाया तो भी 80 आया। तो इसका मतलब ये एपी है।
अब AP है तो हमें देखना है 30 वर्षों में कितना ब्याज होगा, तो हमें A30 निकालना है। तो A30 क्या होता है, A प्लस 29D, तो A का मान 80 है और 29D यानी कि 29 गुणा में D का मान कितना है हमारा, D का मान भी कितना है 80 है। बस तो इसका गुणा कर देंगे, पहले इनका गुणा होगा फिर ये जुड़ेगा, तो ये आ गया 2320। ये कितना आ गया 2320 और 80 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2400। तो 30 वर्षों का जो ब्याज है वो बच्चों कितना आ गया 2400 आ गया। अगला सवाल बच्चों, AP 10, 7, 4 और -62 में अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो, और इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है कि प्रथम पद की ओर। तो इसके लिए अपन AP हमें दे दी, वही है जैसे पहले अपन सवाल कर चुके थे। A का मान 10 है, D का मान कितना आ जाएगा, किसी भी पद में से इसका पहला पद घटा दो। हमने इसको क्या मान लिया, AN बराबर -62, इसको हल किया, फॉर्मूले में रखा, AN का मान रखा, A का मान रखा, n-1 इंटू D का मान रखा, n-1, ये 10 इधर से पक्षांतरण हो गया तो माइनस का हो गया, माइनस माइनस के जुड़ के माइनस के 72 हो गए। अब ये -3 इसके भाग में चला गया -72 के, और ये कितना आ गया 24, माइनस से माइनस कट गया। ये बच्चों कैलकुलेशन बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ करवा रहा हूँ। अब आप दक्ष हो जाने चाहिए। तो n-1 इजक्वल टू कितना आ गया 24, तो n का मान कितना आ जाएगा 24 प्लस में 1 यानी कि 25, यानी कि अब हमें 25वां पद है अंतिम पद, इस 25वें पद से 11वां पद निकालना है प्रथम पद की ओर। कौन से पद की ओर, प्रथम पद की ओर। तो 25 माइनस 11 प्लस 1, 25 में से 11 घट, 11वां पद निकालना तो 11 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। ये बिल्कुल मैं व्याख्या कर चुका हूँ पहले के वीडियो में कि कैसे क्या होगा। तो 25 में से 11 गए तो 14 प्लस 1 यानी कि हमें 15वां पद निकालना है। तो 15 पद क्या होता है, A प्लस 14D, तो A का मान 10, 14D यानी कि 14 गुणा में D का मान -3, तो माइनस का 42 और ये घट गए दोनों, माइनस का 32, यानी कि ये 15 पद क्या आ गया -32। ये 15 पद कौन सा है बच्चों, यहाँ से इधर से निकालेंगे तो 15वां है, अंतिम से निकालेंगे इधर से निकालेंगे तो ये कौन सा है 11वां है। ये हमें 11वां निकालना था, लेकिन ये 11वां इधर से कौन सा हुआ 15 हुआ, इसलिए हमने A15 निकाल दिया है। ठीक है बच्चों। दूसरा इसका वैकल्पिक तरीका भी मैंने बताया था कि आप इसको प्रथम पद ले सकते हो और AP का मान, उसमें D का मान 3 है तो इधर उल्टा हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, वहाँ -3 था तो ये +3 हो जाएगा। अगर उसमें माइनस का 5 है तो इधर प्लस का 5 हो जाएगा, इधर प्लस का 5 है तो यहाँ माइनस का है, यानी कि जिससे उससे उल्टा हो जाएगा बच्चों। उसमें यदि -3 होता तो ये प्लस का 3 हो गया, उसमें प्लस का 3 होता तो ये माइनस का 3 हो जाता। तो ये हमें अब उल्टा ही, जब उल्टा ले लिया तो हमें उल्टा ही निकालना है, 11वां पद A11 ही निकालेंगे, जिसमें प्रथम पद ये लास्ट वाला होगा, तो A प्लस 10D हो जाएगा। तो A का मान कितना हो गया -62 और प्लस में 10D यानी कि 10 गुणा में 3, ये 3 यहाँ पर प्लस का रहेगा बच्चों, हमने उल्टी ही ले लिया अब। तो 10 गुणा में 3 बराबर 30 और माइनस का 62 यानी कि माइनस का 32। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पहले वाले सवाल में इसको अच्छे से बता दिया था, ये उदाहरण है, आप इसको और अच्छे से कर लेना, बाकी मैंने समझा दिया था आपको। अगला सवाल उदाहरण नंबर 10, फूलों की एक क्यारी है और उसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के फूल लगे हुए हैं, दूसरी जो पंक्ति है उसमें 21 लगे हुए हैं, तीसरी में 19 लगे हुए हैं बच्चों, और इसी तरह से लगे हुए हैं। यदि कह रहा है कि उसकी अंतिम क्यारी में, अंतिम में कितने लगे हैं 5 लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। जैसे ये कोई क्यारी है, अब इसमें 23 फूल लगे हुए हैं, इसमें फिर 21 लगे हुए हैं, इसमें 19 लगे हुए हैं, इस तरह लगते लगते लास्ट जो क्यारी है उसमें कितने लगे हुए हैं 5 ही लगे हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कितनी पंक्तियां हैं, ये 5वीं का जो नंबर है वो कौन सा है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरह 5वीं का कौन सा नंबर है।
तो हमने इस तरह AP बन जाएगी बच्चों, पहले 23, 21, 19 और अंतिम क्या हो गया 5। A का मान 23, D का मान निकालेंगे तो 21 में से 23 घटेगा तो -2 आ जाएगा बच्चों। और हमने इसको क्या मान लिया, AN बराबर 5। कितने ही सवाल कर चुके हैं इस तरह के, N का मान निकालने वाले। AN का मान रख दिया बच्चों 5, A का मान रख दिया 23, N-1 इंटू -2। अब ये 23 इधर जाएगा, पक्षांतरण होगा, 5 - 23 घट गया, -18 बच गया। N-2 बराबर -2। अब ये इसके भाग में चला जाएगा, -18 के, माइनस से माइनस कट गया, 2 9 में 18 हो गया। N-1 बराबर 9। N का मान निकालना है, -1 इधर आके प्लस का हो गया तो 10 आ गया। N का मान कितना आ गया 10। यानी कि उस फूलों की क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, 10 पंक्तियाँ हैं। और 10वीं जो पंक्ति है उसमें कितने फूल हैं, 5 फूल हैं। तो बच्चों ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज थी जो पूरी हो गई है। अब हम पढ़ेंगे 5.3, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, बाद में डालूंगा। आप ये देख लें अच्छी तरह से। अभी तक अगर आप पढ़ना नहीं शुरू किया है तो शुरू से लेकर अंतिम तक सारी वीडियो देख लें और अपनी अच्छी से तैयारी करें। धन्यवाद।